पीलीभीत की पूरनपुर नगर पालिका में विकास कार्यों की पड़ताल करने जब नेटवर्क 10 की टीम पहुंची तो विकास कार्यों की हकीकत कैमरे में कैद हो गई। हालांकि चेयरमैन ने जनता के विकास का दावा किया तो कुछ लोगों ने नगर पालिका में विकास को लेकर नाराजगी भी जताई। नगर पालिका की पूरी हकीकत इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में पिछले 5 सालों से योगी और बीजेपी सरकार है, जिसमें कार्य योजनाओं को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। ऐसे में जब पीलीभीत की पूरनपुर नगर पालिका परिषद में नेटवर्क 10 की टीम द्वारा विकास कार्यों को लेकर रियलिटी चेक किया गया, तब पूरनपुर नगर पालिका क्षेत्र के चेयरमैन प्रदीप जायसवाल उर्फ ललन भैया द्वारा अपने कार्यकाल में विकास की गंगा बहा दी गई। इससे पूर्व रह चुके चेयरमैन मुन्ने मियां अंजाना की अपेक्षा वर्तमान चेयरमैन प्रदीप जायसवाल उर्फ ललन भैया के द्वारा नगर पालिका क्षेत्र में चौमुखी विकास कार्य किया गया है। जब इस बाबत पूरनपुर नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाली जनता से उनकी राय मांगी गई, तब उन्होंने साफ तौर से बताया कि प्रदीप जायसवाल नगर पालिका चेयरमैन ने पूरनपुर नगर पालिका क्षेत्र में विकास तो करवाया, विकास जमीन पर दिख भी रहा है। पूरनपुर नगर पालिका क्षेत्र के जो चेयरमैन हैं उनके पास बैठे हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि जब से वो चेयरमैन हैं तब से अब तक उनके द्वारा क्या क्या विकास कार्य करवाए गए हैं और साफ़ सफाई को लेकर जो है किस तरीके से वह प्रयासरत हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपसे जानना चाहूँगा जी। कि पिछले काफ़ी समय से आप पूरनपुर नगर पालिका क्षेत्र के चेयरमैन हैं, जी। तो ऐसे में आपके द्वारा है क्या क्या विकास कार्य किए गए हैं? विकास कार्य क्या है, पूरनपुर में पहले तो कभी सड़कें, हमें तो लगता नहीं कि सड़कें थी, और थी भी तो बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। आज की डेट में आप जाइए पूरनपुर के किसी भी रोड से जब आप घुसोगे तो आपको डिवाइडर मिलेगा, लाइटिंग मिलेगी, और किसी भी गली में आप चले जाइए वहाँ आपको पक्की सड़क मिलेगी, नाली मिलेगी, कहीं इंटरलॉक मिला है, कहीं आरसीसी पड़ी है। तो पूरनपुर का चौमुखी विकास हमारे द्वारा किया गया है। वहीं दूसरी तरफ आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि आपने अभी बताया कि सड़कें बनाई गई हैं जिनमें डिवाइडर लगाए गए हैं। कुछ जगह पे जो है हमने खुद देखा है कि डिवाइडर्स जो हैं टूटे हुए हैं, और जो लाइटिंग की बात आपने की है, कुछ जगह जो है रात में लाइटिंग्स नहीं जलती है, तो इसमें किस प्रकार से आप प्रयास करेंगे? नहीं, प्रयास क्या करना, जो लाइट खराब होती है उसको सही कराया जाता है। अब चूंकि लाइट है तो कभी भी खराब हो सकती है, ऐसा नहीं है कि लाइट कोई अगर एक बार लग गई तो वो हमेशा के लिए अमर हो गई। तो लाइट खराब होती है तो उसको हटाया जाता है, बदला जाता है, सही कराया जाता है। और डिवाइडर की बात अगर करी जाए तो डिवाइडर जो टूटे हुए हैं उससे बड़े हादसे भी हो सकते हैं किसी समय। बाई चांस जो है रात में कोई वाहन आता है तो उससे हादसे हो भी जाते हैं। तो ऐसे में आप किस प्रकार से उन डिवाइडरों को ठीक करवाएंगे? ऐसा है, डिवाइडर की समय समय पर रिपेयर होती रहती है, लेकिन चूंकि जो गाड़ी चालक है ये बिल्कुल आंख बंद करके अपनी गाड़ी को ले जाते हैं, कहाँ पे हमारा कट है, कहाँ पे हमें बैक करना है, कहाँ हमें बैक नहीं करना है, इस बात का ये लोग ध्यान नहीं रखते हैं। इसी वजह से ये डिवाइडर टूटते हैं। किसी भी छोटी गाड़ी से कोई डिवाइडर टूटने वाला नहीं है। ये जो बड़ी गाड़ियाँ आती हैं इनके बैक करने पे, ये अमूमन इनके बैक करने पे ही टूटती हैं, और यही कारण है कि आँख बंद करके उन्होंने बैक कर दिया, डिवाइडर टूट गया, उसकी रिपेयर फिर नगर पालिका को करानी पड़ती है। जैसे कि इस समय संचारी रोग जो है उसके रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो ऐसे में आप किस प्रकार से प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं? बाकायदा फॉगिंग हो रही है, स्प्रे हो रहा है, नालियों की सफाई हो रही है। और वहीं अगर दूसरी तरफ बात कर ली जाए कि जो आपने सड़कें बनवाई डिवाइडर युक्त, उसमें जो वृक्ष लगे हुए हैं, लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो है जो वृक्ष लगाए गए हैं उनमें समय समय पर पानी नहीं दिया जाता है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अगर किसी पेड़ पे पानी नहीं दिया जाएगा तो मेरे ख्याल से, मैं समझता हूँ, मेरी अपनी समझ ये है कि कोई भी पेड़ जिंदा नहीं रहेगा। और आज आप देखिए, आप यहाँ से जाने के बाद उसकी वीडियोग्राफी करिए, सारे हरे भरे पेड़ हैं, पानी लगने के कारण ही हरे भरे हैं, नहीं तो अब तक सारे पेड़ डिवाइडर के सूख गए होते। जगह जगह डिवाइडर टूटे हुए हैं रखे, ना कोई उनकी देखभाल, ना कोई रिपेयर है उनकी। और जो पौधे खड़े हुए हैं, इन पौधों में ना कोई पानी की समस्या हैगी, ना पानी पड़ता है इनमें कभी भी, इनके पानी पड़ना चाहिए। उसके बाद गंदगी बहुत है इस शहर के अंदर, और मच्छर इतना है कि बेसाब मच्छर से कितनी बीमारी हो रही है, कितने बच्चे शिकार हो गए बीमारियों के, और किसी तरह की नगर पालिका की कोई देखभाल नहीं है। देखिए, लगभग पूरनपुर की सभी मुख्य सड़कें, चाहे वो कोतवाली से सिरसा चौराहे को जाती हो
अथवा पकड़िया से घुंघचाई चौराहे को जाती हो, इन सभी सड़कों को मरम्मत की बहुत शीघ्र आवश्यकता है। कार वालों को भले ही धक्के ना लगते हों, लेकिन ई रिक्शा वालों को और मोटरसाइकिल वालों को अत्यंत तकलीफ़ होती होगी। मुझे भी बहुत तकलीफ़ होती आते आते। और एक दो जगह नालियों के ऊपर के स्लिप भी टूटे हुए हैं, जैसे कि सीमेंट रोड का कोना स्टेट बैंक के सामने और पकड़िया चौराहे पे तमाम जगह डिवाइडर भी क्षतिग्रस्त हैं। तो मैं तो यही विनम्र निवेदन के साथ मांग करता हूँ कि इन सब की मरम्मत होना चाहिए और सबको दुरुस्त करना चाहिए, जिससे राहगीरों को आराम मिले और दुर्घटना की संभावनाएं भी कम से कम हों। पूरनपुर नगरपालिका क्षेत्र की जनता ने कहा कि जब साफ सफाई होगी तब वहां की जनता को भयानक बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिससे वो कम बीमार होंगे और स्वस्थ होंगे। वहीं दूसरी ओर पूरनपुर नगरपालिका चेयरमैन प्रदीप जायसवाल द्वारा सड़कों का जाल बिछाया गया, जो सड़कें कभी गड्ढा युक्त हुआ करती थी, लेकिन प्रदीप जायसवाल उर्फ ललन भैया के चेयरमैन बनने के बाद पूरनपुर नगरपालिका क्षेत्र में चौड़ी एवं कुलतार रोड का निर्माण कार्य कराया गया। नेटवर्क 10 की टीम ने पड़ताल की। हमारा वार्ड समथिंग लगभग 80 साल पुराना ये बसा हुआ है। इस संबंध में कई बार शिकायतें भी चेयरमैन और वार्ड मेंबर को दी गई। सबसे बड़ी दिक्कत हम लोगों को ये आ रही है कि हमारे वार्ड में आज तक कोई पोल की व्यवस्था बिजली विभाग द्वारा नहीं कराई गई, जिसके कारण हम लोगों को काफ़ी दूर से एक मेन लाइन से रोड से खींच के अपनी तार केबल घर तक लानी पड़ती है और आए दिन उससे हादसे भी होते रहते हैं। हादसे होने की वजह ये रहती है कि कभी तार टूट गया, कभी बंदर करंट लग गया, कभी किसी बच्चे की करंट लग गया। इसके बावजूद कई बार शिकायतें हुई हैं, उसके बावजूद भी कोई इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा है। कई वार्ड मेंबर बनते हैं, हर बार वादे होते हैं कि हम कर देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी इस चीज़ को देखने के लिए तैयार नहीं है। नगर पालिका पूरनपुर में बहुत बड़ी समस्या है। पहली बात तो मैं बता रहा हूँ आपको, नगर पालिका सीमेंट रोड पकड़िया वाला आए दिन लगातार बहुत बड़ा अतिक्रमण है। वहाँ पर आए दिन जाम लगा रहते हैं और लोग अतिक्रमण बहुत से ज़्यादा कर पड़े हैं। वहाँ नगर पालिका बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही इन चीज़ों को। एक बहुत बड़ी समस्या है ये पूरनपुर में। नगर पालिका एक बिल्कुल ध्यान नहीं, आए दिन गंदगी हो रही है, जिससे मच्छर पनप रहे हैं। नालों की सफाई नहीं हो रही। पुरानी स्टेट बैंक में आप देखिए जाके, जो सुपर मेडिकल से लेकर पुरानी स्टेट बैंक तक नाले चौक हुए पड़े हैं। मैंने बहुत बार लोगों से शिकायत भी करी है और अनदेखा कर दिया गया है। और आए दिन पवित्र त्योहार रमज़ान का चल रहा है, नवरात्र चल रहे हैं, कोई भी ध्यान नहीं देगा। ना ही कहीं मोहल्ले में छिड़काव लगाया गया इसको लेकर और ना ही साफ़ सफाई की व्यवस्था देखी जा रही है। हमारा मोहल्ला 80 साल पुराना है। यहाँ इतनी शिकायतें करने के बावजूद भी यहाँ खंबे नहीं लगे हैं और खंबे वाली कई बार शिकायतें करी, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। भैया सबसे बड़ी समस्याएं जो हैं वो शहर में जो आए दिन जाम लग रहे हैं, जो लोगों ने अतिक्रमण बनाए रखे हैं, रोडों के बाहर अपना सामान रख रहे हैं, जिसके कारण जो टुक टुक के रिक्शा चालक वगैरह जाम लगा रहे हैं, ये सबसे बड़ी परेशानी का विषय है। और इस परेशानी से पूरा शहर परेशान है, शहर की जनता परेशान है। मैं चाहता हूँ इस परेशानी से नगर पालिका हम लोगों को मुक्त करे। और जैसे आम गलियों के चौराहे पे परमानेंट रिक्शे वाले खड़े हैं या ये ठेले वाले खड़े हैं, कोई शिकंजी बेच रहा है, कोई मूंगफली बेच रहा है, जिन्होंने परमानेंट अपना अड्डा बना रखा है। ये बहुत ही पुराना वार्ड है हमारा। बड़े बाप दादे से यहाँ पे किसी प्रकार कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब पोल की हमारी बिजली विभाग में कोई व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ। मतलब हर आदमी परेशान है। पूरी केबल डालते हैं, मतलब 1000-1200 की लाए के तो यहाँ आता है हिसाब किताब घर पे, समझे। यहाँ पे कोई देखा वाली नहीं। हमारे कुछ मेंबर बने, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। पूरनपुर नगरपालिका में जनता ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। हालांकि नगरपालिका के चेयरमैन ने विकास का दावा किया। अब ये आने वाले चुनावों में पता चलेगा कि जनता कितना किसको पसंद करती है। पीलीभीत से संजय शुक्ला की रिपोर्ट, नेटवर्क 10 के लिए।